हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। और मैं आपका अमन सैन लाया हूँ आज बड़ी से छोटी 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 वाली संख्याओं को ट्रक के माध्यम से पहचानना। बड़ी संख्या और छोटी संख्या को ट्रक के माध्यम से पहचानना। यहाँ आपको बिना भाग विधि के, बिना तिर्यक गुणा के, बिना क्रियक गुणा के डायरेक्ट बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताई जाएंगी। दोस्तों देखिए, हम लोगों को पहले कैसा पता है कि आप लोगों को पता है कि पहले हम लोग 27 का भाग 23 में देंगे, फिर 37 का देंगे, फिर 49 का देंगे, फिर 75 का 71 में देंगे, फिर पॉइंट में संख्या आती है। उसके बाद हम लोग छांटते हैं कि ये संख्या बड़ी है और छोटी। हम लोग इस तरीके से नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये पैटर्न बहुत पुराना हो चुका है और इसमें बहुत समय लगता है। दूसरा होता है गुणा के माध्यम से। इसका गुणा इसमें करते हैं हम लोग, इसका गुणा इसमें करते हैं। अब आपको पता है कि ये 23 लगा, 37 लगा, 37 का गुणा आप 23 में करोगे तो आपको समय वैसे ही बहुत ज्यादा लग जाएगा। फिर आप 27 का गुणा 35 में करोगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। ऐसे ही अगर आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, जिससे क्या है कि पेपर आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा और सवाल आपके छूट जाएंगे। दूसरी कंडीशन आपको पता है कि हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या भाग देते हैं, तब हम सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का पता करते हैं। ये दोनों तरीके दोस्तों बहुत पुराने हो चुके हैं और यदि हम इनसे सॉल्व करेंगे तो हमें पेपर में बहुत ही नुकसान होगा। इसलिए हम आपके लाने लाए हैं, ग्रोथ क्लासेस जो है वो आपके लाने लाया है शॉर्ट ट्रिक। कैसे आप बड़ी और छोटी संख्याओं को पहचानोगे। सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, आप डिफरेंस देखोगे। क्या डिफरेंस देखोगे कि ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। देखिए 23 और 27, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 4 का। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक सेकंड के लिए भी आप इसके हमारी वीडियो नहीं कर सकते हैं। हम बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया आप देखें और आपको समझ में बहुत आसान से आएगा। अब देखिए 35 और 37 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 2 का। ठीक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 43 से 49 के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 6 का। कितने का है, 6 का। अब 71 और 75 के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 4 का। अब देखिए जितने डेटा डिफरेंस है, डिफरेंस कौन कौन सा दोस्तों, 4, 2, 6 और 4। 4, 2 और 6 और 4, इनका निकालिए लासा दोस्तों। जो डिफरेंस है उन डिफरेंसों का निकालिए लासा। क्या निकालिए, लासा। तो लासा कितना आएगा आपको पता है, लासा आएगा 24। कितना आएगा दोस्तों, 24। 24 आएगा या 12 आएगा, हम चेक करेंगे। देखिए 2 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 6, 2 एकम 2 दूनी 4। फिर एक बार, 3 बार और एक बार, 3 बार, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कितना आया दोस्तों, 12। जो हमारा एलसीएम है 4, 2, 6 और 4, इनका एलसीएम कितना आया दोस्तों, 12। अब हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उसका से भाग देंगे, जिनका हमने लास्ट लिया है उसका से भाग देंगे। अभी क्या है कि हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि मेथड जो है वो लॉन्ग है, लेकिन नहीं, जब आपको समझ में आ जाएगा तो यही हम बहुत आसानी से और बहुत स्पीड में बताएंगे। और आप भी देखिएगा कि जहां आपको मल्टीप्लाई और भाग देने में 30 से 40 सेकंड लगते हैं बहुत ही तेज स्पीड करने में, यहाँ आपको केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर ही आपका सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आ जाएगी दोस्तों। देखिए अब क्या है, 4 3 12, 4 3 12 हो गया। तो ये 3 का जो 3 बार गया है, 3 का गुणा 4 में नहीं करना दोस्तों, इसमें करेंगे। जो यहाँ ऊपर संख्या लिख के दी है हम इसमें इसका गुणा करेंगे। देखिए 2 छक्के 12, हम 6 का गुणा इसमें करेंगे। 6 दूनी 12, 2 का गुणा इसमें करेंगे जो ऊपर की संख्या है दोस्तों। फिर 4 3 12, 3 का गुणा इसमें करेंगे। अब देखिए 3 तर का 9, 3 दूनी 6, 69 हो गए। यहाँ हो गया 210, 2 3 6, 2 चौके 8, 86 हो गया। 3 एकम 3, 3 7 21। अब देखिए आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या दोस्तों है 213, यानी ये हमारी लॉन्गेस्ट होगी। कौन सी होगी दोस्तों, ये जो हमारी है ये है लॉन्गेस्ट। क्या है, लॉन्गेस्ट। अब देखिए सबसे कम कहां पे है, सबसे कम है 69, तो ये हमारी हो गई स्मॉलेस्ट। देखिए हमने आपको छांटना बता दिया, ये हो गई स्मॉलेस्ट संख्या और ये होगी लॉन्गेस्ट संख्या। ट्रिक के माध्यम से देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना, ना आपको भाग देना है ना मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट लगाना है और सीधा बता देना है ये स्मॉलेस्ट है और ये लॉन्गेस्ट है। कैसे बताया आपने, जो डिफरेंस है उनका लासा लिए, लासा लेने के बाद डिफरेंस जो थे उनका उसमें भाग जितने बार जाएगा ऊपर की संख्या उसमें बड़ा कीजिए और डायरेक्ट बताइए कि कौन सी संख्या स्मॉलेस्ट है और कौन सी लॉन्गेस्ट है। देखिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए 21 से 23 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 25 से 28 के बीच में 3 का। 33 से 37 के बीच में 4 का। 53 से 65 के बीच में दोस्तों डिफरेंस कितने का है, 12 का। इन सब का लासा कितना आएगा दोस्तों, 12। अब देखिए 2 छक्के 12, 6 का गुणा 3, 3 चौके 12, 4 का गुणा 4 3 12, 3 का गुणा 12 एकम 12। देखिए कितना आएगा, 53 आएगा। 3 तर का 9, 3 तर का 9 99 आएगा। 25 चौके 100 आएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई दोस्तों, लॉन्गेस्ट हो गई ये। स्मॉलेस्ट देखिए स्मॉलेस्ट कौन सी है दोस्तों, 53 एकम 53, स्मॉलेस्ट हो गई ये।
देखिए कितनी स्पीड में हमने और आपने लगा दिए। ज्यादा से ज्यादा समय आपको 3 से 4 सेकंड का लगा होगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगा होगा दोस्तों। ये है आपके लिए शॉर्ट ट्रिक, इसका एक स्क्रीनशॉट। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। जैसे जैसे आपको मिला है 37 41 43 बटे 45 55 बटे 63 सॉरी। तो देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? इनके बीच में डिफरेंस है दोस्तों 4 का। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का। इनके बीच में डिफरेंस कितने का दोस्तों? 12। तो हमारा एलसीएम जो हो गया 4 2 और 12 का कितना हो गया दोस्तों? 12। अब आप देखिए 4 का भाग हम 12 में देंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 बार। 3 का गुणा इसके साथ 2 का गुणा 12 में करेंगे कितनी बार दोस्तों? 6 बार। 12 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 बार। ठीक है दोस्तों, तो 55 एकम 55 6 ती 18 हासिल आई 1 6 चौके 24 और 1 25 258 30 आते 21 हासिल आई 2 3 तरह का 9 और 2 11। तो देखिए दोस्तों सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी स्मॉलेस्ट संख्या हो गई ये। उसके बाद लॉन्गेस्ट हो गई ये। देखिए कितना आसान है, निकालो। जरूरी नहीं है हर किसी का लासा 12 है, कुछ भी आ सकता है, बस आपको ध्यान से और धैर्य से देखना है। देखिए दोस्तों 4 2 और 12 ये हमारा डिफरेंस था। हमने इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जो डिफरेंस था उसको सब भाग दिया और ऊपर वाली संख्या हमने गुणा किया। उसका हम देखा सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो लॉन्गेस्ट होगी, उसका सबसे छोटी होगी वो स्मॉलेस्ट होगी। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। इससे सरल और इससे आसान तरीके से हमारे ख्याल से आपको कोई भी नहीं बता सकता है। और ज्यादा से ज्यादा जब आपकी स्पीड तेज हो जाएगी तो आप इसको 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों पेपर में आने वाले क्वेश्चनों को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है हमें। 1/2 1/3 4/5 5/6 3/4। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये पेपर में आए हैं क्वेश्चन और बच्चों से पूछे गए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये आया था सीटेट में आया था, पेपर में 2021 में आया था दोस्तों। देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का दोस्तों? 1 का। 1 और 3 के बीच के डिफरेंस कितना है दोस्तों? 2 का। 4 और 5 के बीच में 1 का। 5 और 6 के बीच में 1 का। 3 और 4 के बीच में 1 का। तो 1 2 1 1 1 इसका लासा कितना आया दोस्तों? 2। हमारा जो एलसीएम है वो कितना आएगा दोस्तों? 2। एलसीएम 2 हो गया। 1 दूनी 2 2 का गुणा 2 एकम 2 1 का गुणा 1 दूनी 2 2 का गुणा, यहाँ भी 2 का गुणा और यहाँ भी 2 का गुणा। तो क्या होगा? 2 एकम 2 1 एकम 1 2 चौके 8 2 पंचे 10 3 दूनी 6। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या है ये 5/6। तो ये हमारा हो गया लॉन्गेस्ट। अब हमारी सबसे छोटी कौन सी है दोस्तों? सबसे छोटी हमारी है 1/3। तो ये हमारी हो गई स्मॉलेस्ट। देखिए आप कितना आसान है लगाना, कोई भी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप लगा लोगे। अब हमें याद करना है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा आरआरबी जेईई 2019 में आया था क्वेश्चन। तो इसमें क्या है दोस्तों पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, केवल एक ही संख्या पूछी गई थी सबसे बड़ी। तो हमने देखा इन दोनों के बीच में डिफरेंस दोस्तों 1 का है, इन दोनों के बीच में 1 का, इन दोनों के बीच में 1 का, इन दोनों के बीच में 1 का। जब डिफरेंस सेम हो, जब भिन्न की सारी कंडीशनों में डिफरेंस हमारा सेम हो तो हम ऊपर वाले अंश को देखते हैं दोस्तों, उसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या दोस्तों है 34। इसका मतलब है 34/35 ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों। इसका एक स्क्रीनशॉट दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर ज्ञात करना है हमें। देखिए 5/11 5/7 3/8 6/13 ये क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों ये एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में आपसे पूछा गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया 2/3 4/5 3/4 5/6 में डिफरेंस ज्ञात करना है दो बड़ी और छोटी संख्या के बीच में दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया था आपसे? आरआरबी जेईई 2019 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था और ये सीएचएसएल में ऊपर वाला क्वेश्चन आया। तो हम इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, समझिए दोस्तों ध्यान से। पहले हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। 5 और 11 के बीच डिफरेंस दोस्तों 6 का है। इन दो के बीच डिफरेंस दोस्तों 7 का है। 3 और 8 के बीच दोस्तों डिफरेंस 5 का है और 6 और 13 के बीच दोस्तों डिफरेंस है 7 का। ठीक, अब हम 6 2 5 7 6 2 5 7 जो डिफरेंस है उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने पे इनका एलसीएम आएगा दोस्तों 210। कितना आएगा? 210। ठीक है दोस्तों 210 एलसीएम। 6 का भाग 210 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखिए 210 इनका एलसीएम आया, 210 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 6 3 18 6 5 30 6 3 18 6 5 30 35 बार जाएगा दोस्तों। 2 का भाग 210 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 105 बार। कितनी बार जाएगा? 105 बार। अब 5 का भाग देखिए 5 चौके 20 5 दूनी 10 42 बार गया दोस्तों। 7 का भाग देखिए कितनी बार जाएगा? 30 बार। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 5 पचम 25 की 5 हासिल आई 2 5 की 15 2 175 हो गया दोस्तों। पचम 25 2 5 एकम 5 525 हो गया दोस्तों। ये देखिए 3 दूनी 6 3 चौके 12 126 हो गया। फिर यहाँ देखिए 30 छक्के
80 दोस्तों। तो अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या दोस्तों है 5/7। हमें पता चल गया कि जो सबसे बड़ी संख्या है, हमारी लॉन्गेस्ट संख्या है, वो है 5/7। तो हमने यहाँ लिख दिया 5/7। अब हमें इनके बीच में डिफरेंस क्या करना है, डिफरेंस मतलब माइनस। अब सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, तो सबसे छोटी संख्या केवल एक ही दिख रही है दोस्तों, 175, 525, 126 और 180। इनमें सबसे छोटी संख्या 126 वाली है, यानी 3/8। ये हमारी छोटी संख्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3/8। अब दोस्तों देखिए 8 और 7 के बीच का एलसीएम, 8 और 7 के बीच का एलसीएम होता है, वो होता है 56। कितना होता है दोस्तों, 56। 7 8 56, यहाँ 8 का गुणा, 8 7 56, यहाँ 7 का गुणा, 8 5 40, 7 3 21। 40 में से 21 गया दोस्तों, तो कितना बचेगा, 19। कितना बचेगा, 19। 19/56 ये आपका आंसर हो गया। देखो दोस्तों, डिफरेंस निकालना भी बहुत ही आसान है, केवल आपको लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट जैसे ही पता चल जाए तो स्मॉलेस्ट वाली संख्या में से लॉन्गेस्ट वाली संख्या को माइनस कर दीजिए, वही अंतर कहलाता है। और जो आपका आंसर आएगा लास्ट में, जो कुछ भी भिन्न बचेगी वही आपका आंसर है दोस्तों। अब देखिए अगली संख्या, देखिए जैसे 2/3, 4/5, 3/4 और 5/6। तो इसमें इनके बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 1। इनके बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 1। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 1। और 5 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। हमने आपको बता दी यदि डिफरेंस 1 है, सबके बीच में डिफरेंस 1 है, तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी ऊपर की ओर, आंसर जिसका सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा आंसर जो है वो कितना है दोस्तों, 5/6। तो जो 5/6 है दोस्तों, ये लॉन्गेस्ट होगी। कैसी होगी, लॉन्गेस्ट। और क्या स्मॉलेस्ट कौन सी है दोस्तों, 2/3। ये हमारा कैसी होगी, स्मॉलेस्ट। तो हम 5/6 में से 2/3 को माइनस करेंगे, इसका हमारा एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 6। 5 का 5, 3 दूनी 6, 3 का 2 में भाग देंगे, कितनी बार आएगा दोस्तों, 2 बार, 2 दूनी 4। तो कितना आया आंसर, 1/6। ये हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व होंगे, डिफरेंस वाले भी। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या है, ठीक है। तो हमें सबसे छोटी भिन्न संख्या बतानी है। जब आपको नीचे अपॉन में 10 मिले, हर में 10, 100, 0 लगा मिले, तो आपको डिफरेंस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको सीधे सीधे पता है कि आप 10 का भाग तो 100 का भाग तो 100 का 10,000 का भाग, ऐसे तो हम भाग दे देंगे। और जितने जीरो होंगे उतने के बाद हम बिंदी रख देंगे, दशमलव रख देंगे। ये तो हम सभी को पता है। तो इसमें हमें क्या है, डिफरेंस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। देखिए जैसे कि आपने 10 का भाग दिया, मैं इसको सॉल्व किया, ठीक। तो आपने 10 का भाग जैसे ही 1 में दिया, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 10 का भाग देने में जाएगा 0.1 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 0.1 बार, ठीक है। तो 1/10 की कितना आया दोस्तों, 0.1। अब 1/100 है दोस्तों, तो इसका कितना आएगा, 0.01। कितना आएगा, 0.101, क्योंकि 2 जीरो है, 2 अंक बाद बिंदी हो जाएगी दोस्तों। ये तो सभी बच्चों को पता है, ये ऐसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसे लिखा है 9/100, तो इसका भी इसमें भाग में कितनी बार आएगा, 0.09। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 0.09। उसके बाद देखिए जैसे कि हमने 500 का 500/10,000, ठीक है दोस्तों। इसका ऐसा भाग दिया, तो क्या करोगे, 2 जीरो खत्म कर दो, 100 का 5 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 0.05। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 0.05 बार जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास है क्या। मान लीजिए दोस्तों, हमने देखा कि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। तो जहाँ दशमलव के बाद 2 अंक नहीं है, वहां आपके पास है क्या दे देंगे दोस्तों, 0 दे देंगे। क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में शायद दोस्तों यहाँ पे भी हमारे ख्याल से 1 0 और है, क्यों, नहीं तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। हम मान लीजिए अगर 1 0 और है, तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा दोस्तों, यहाँ भी बीच में भी 1 0 आएगा। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या मतलब जो हमारे पास सबसे ज्यादा संख्या है वो 3 अंकों की है। 3 अंकों की संख्या है, तो हम सभी संख्याओं को 3 अंकों का बनाएंगे। तो यहाँ पे भी 1 0 देना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 0 देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 0 देने पड़ेगा दोस्तों। अब हम यहाँ देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या हमारी जो है वो है कौन। तो देखिए यहाँ पे है, पॉइंट के बाद 100 लिखा है, पॉइंट के बाद 10 लिखा है, पॉइंट के बाद 9 लिखा है, पॉइंट के बाद कितना लिखा है दोस्तों, 50 लिखा है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, 9। तो हमारी इस प्रकार सबसे छोटी भिन्न है वो है 9/1000। कितनी है दोस्तों, 9/1000। ये हमारी जो भिन्न है, ये सबसे छोटी भिन्न है, यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। इसका एक